लोकनायक समाज सेवा संघ, IEDF फाउंडेशन, बैगवे कोलाबा एसोसिएशन, निशानदार फाउंडेशन ने आयोजित किया गया है फ्री मेडिकल कैंप कपरेट कोलाबा गणेश मूर्ति नगर में और इलियास खान के नेतृत्व में इस कैंप को अंजाम दिया गया है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं सम्यक तांबे और आज हम आए हैं कफरेट मूर्ति नगर में, जहां पे एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। लोकनायक समाज सेवा संघ, IDF फाउंडेशन और बैगबे कोलाबा एसोसिएशन और निशानदार फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो कैंप हो रहा है वो इलियास खान जी के द्वारा हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं ये जो कैंपेन हो रहा है इसका मेन मोटो क्या है और किस तरीके से हो रहा है। स्वागत है बहुत बहुत आपका महाराष्ट्र बंधु में। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये जो मेडिकल कैंप हो रहा है इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि हमारे बस्ती में, हमारी बस्ती स्लम है, कि इसका फ़ायदा हर स्लम की बस्तियों में रहने वाले यहाँ के रहवासी और आसपास पड़ोस के रहने वाले रहवासी इसका फ़ायदा उठाए। इसके अंदर हमने फ्री ट्रीटमेंट रखा है, पूरा फुल मुफ्त इलाज है। और ECG है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, फिर उसके बाद हार्ट रिप्लेसमेंट है, फिर उसके बाद कैंसर का है। कैंसर का टर्म एंड कंडीशन है कि रिपोर्ट है तो रिपोर्ट लेकर आवे, फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठकर उसका क्या इलाज किया जावे उसके रिलेटेड है। किडनी का स्टोन है, सारे टोटली मतलब कि बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी चेकअप है, सारी मुफ्त रखी गई है हमारे NGO की तरफ से। हमारे NGO 4 NGO मिलके हम ये काम कर रहे हैं। लोकनायक समाज सेवा संघ है, IDF फाउंडेशन है, बैगबे कोलाबा एसोसिएशन है और निशानदार फाउंडेशन है। सारे के सारे अध्यक्ष यहाँ पर अभी उपस्थित हैं और सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि इस बस्ती में स्वस्थ रहे सब, सुरक्षित रहें सब, और आगे चल के इसी तरीके से हम काम भी करते रहेंगे और लोगों के घर घर जाके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे और उनका सलूशन भी निकाल के हम लोगों को देते रहेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि पूरा मुफ्त है ये जो भी टेस्ट होगा, और अगर टेस्ट में कुछ निकलता है तो जो उसके लिए जो अमाउंट लगेगा तो वो कौन पे करने वाला? जो भी अगर कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो हम उसके हम अपने जो हमारी ऑफ़िस में वो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर फिर कहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए और किस जगह पर होना चाहिए और कितना खर्चा आ रहा है उसके ऊपर हम बैठ के एस्टीमेट बना के उसका मुफ्त इलाज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात है कि बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब कि खुद अपनी पॉकेट से निकाल कर देते हैं। बहुत सारे NGOs हैं हमारे पास जो फंड है वो भी यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि मेडिकल के रिलेटेड रहती हैं और हेल्प के रिलेटेड रहती है। जो जैसे BPL कार्ड वाले, राशन कार्ड के लोग हैं, उनको मतलब कि मुफ्त इलाज किया जाए। राजीव गांधी आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट निकालती रहती है, लेकिन गरीब पब्लिक को पता नहीं होता है कि किस तरीके से इसका फ़ायदा लिया जाए और किस तरीके से इसको अपने इलाज में लिया जाए। तो हम उसकी भी हेल्प करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि BPL के राशन कार्ड वाले लोग, गरीब बस्ती के लोग हमारे पास आके जुड़ें और हमसे मदद लें, और हम पूरा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये जो फाउंडेशन आप सारे मिलके कर रहे हो तो सिर्फ आप मेडिकल के क्षेत्र में ही करते हो कि और भी क्षेत्र में लोगों को मदद करते हो? नहीं, हमारी जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था हमारा फाउंडेशन बनाने का, एजुकेशन के रिलेटेड था। सबसे पहले हमने ना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। जो गरीब बस्ती में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ही अपना वक्त गुजार देते हैं, फिर आगे चल के उनको ना जॉबलेस होकर घूमते रहते हैं। तो बच्चे के ऊपर हम लोग ने सबसे पहले मेहनत की। जो भी कास्ट का, वो किसी कास्ट का भी हो, हम सबसे पहले एजुकेशन के रिलेटेड डाले। यहाँ पर हमारे बहुत सारे मतलब कि ट्यूशन भी हैं, उनको फ्री करवाए हैं। अगर किसी का स्कूल का प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल के अंदर जाके उसका एडमिशन भी करवाए हैं, कॉलेज का एडमिशन करवाए हैं। पैसे नहीं है फ़ीस भरने के लिए, तो हमारे NGO की तरफ से हमने उसके फ़ीस भी भरे हैं। फिर इंटरनेट की सेवाएं हैं जो अभी डिजिटल लॉकडाउन के वजह से वीडियो से वर्चुअल वीडियो के ज़रिए से लोगों की क्लासेस चल रहे थे, उसको भी हम लोग ने पूरे भरपूर तरीके से इंटरनेट फ्री करवाए थे। S21 केबल नेट था इलू भाई की तरफ से और इलियास खान की तरफ से, उसको भी हमने मुफ्त में दिए, और टैबलेट भी दिए हैं ऐसे लोगों को। कि हम तो चाहते हैं कि एजुकेशन के रिलेटेड में सबसे पहले अहम मुद्दे पे हम एजुकेशन पे आए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आई मेडिकल की। समस्या ये थी कि लोग
लोग इतने मतलब कि रोग आए दिन मेंबर में एक ना एक बीमार रहता था, एक ना एक दिन बड़ी बड़ी बीमारी का शिकार रहता था। तो हम इसलिए कि हम मेडिकल लाइन में जाने के लिए मेडिकल को कैसे कंट्रोल में लावे कि हमारे बस्ती के लोग इसका फ़ायदा ले सके, तो इसके रिलेटेड हमने सोचे समझे। फिर उसके बाद लॉकडाउन में बहुत सारी सेवाएं ली, बड़े बड़े एनजीओ से लिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमने बैठ के इसकी सलाह मशवरा करके हमने मेडिकल लाइन में भी काम किए। और भी जो आते रहते हैं समस्याएं, उसको भी हम निपटारा करते रहते हैं, जो भी हो सकता है हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं निशांदर फाउंडेशन के फाउंडर, तो उससे उनसे भी हम बात करते हैं कि निशांदर फाउंडेशन आखिर में करता क्या है। तो स्वागत है सर बहुत बहुत आपका महाराष्ट्र बंधु में। तो सबसे पहले एक सवाल है, निशांदर फाउंडेशन की जो शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? निशांदर फाउंडेशन की शुरुआत 2012 में हुई थी और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से और अपने सब साथ वाले अपने दोस्त या की तरफ से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह में हमने 450 अबाव मेडिकल कैंप कर चुके हैं और मार्च तक के कई जगहों पर कैंप लगाई है। यहाँ पे भी कैंप करने मुझे इलियास भाई ने बुलाए थे, जिसमें लोक नायक समाज सेवा संघ, IEDF फाउंडेशन, ब्लैक बे कोलाबा एसोसिएशन की तरफ से अपने के लिए इलियास खान जो मेरे दोस्त है अच्छे, उनने इनके भाई है सलमान भाई, उनके साथ में मिलकर कैंप करने का यहाँ पर मौका दिया। इससे पहले भी इलियास भाई ने मेरे साथ 2-3 मरतबा कैंप कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कैंप भी सक्सेस हुए। यहाँ पे भी कैंप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 300 के अबाव पेशेंट चेक करने के लिए आए हैं और इसके अंदर भी ECG जो फॉल्ट निकला, ECG के जो चेंजिंग आई है उसके अंदर अबाव कम से कम 40 पेशेंट ऐसे निकले हैं जिनका आगे का भी इलाज जो ट्रीटमेंट जो फ्री में होगा। और उसका इसके अपने माध्यम से कहना है कि लोगों को जब जहाँ चीज़ें होती है तो लोग इसका पहले फ़ायदा उठाएं। लोग फ़ायदा उठाते नहीं है, बाद में जब होता है कुछ तो फिर इसके पास भागते हैं। जब अपने एरिए में अपनी बस्ती में कोई चीज़ आती है तो सोसाइटी में अपनी कुछ चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा अपने बढ़ चढ़ के लेना चाहिए कि भाई क्या है, बीमारी हो ना हो, कोई आदमी बीमार नहीं होता है पर बीमारी का पता बाद में चलता है। तो आती है तो उसको चेक कराने में पहले बाद में पता चल रहा है, पहले भी पता चल रहा है। तो जो चीज़ है उसको फेस तो करना ही है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है बट उसे चेकअप कराना है विदाउट एनी कैम्प के इससे, तो उस व्यक्ति को आप किस तरीके से मदद करते हो? हमारा हर संडे को कैंप लगता है तो उसको हमको दूसरे कैंप में जहाँ पे कैंप रहता है वहाँ बुला रहे हैं। नेक्स्ट संडे को हमारा कुर्ला में कैंप है तो जो भी पेशेंट आएंगे तो उनको हम वहाँ बुलाते हैं, पेशेंट वहाँ पर आ जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है बहुत ही गरीब है और वो लाइक घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए आपका फाउंडेशन कुछ सुविधा प्रोवाइड करता है? उनकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर को हम लोग भेजते हैं। डॉक्टर के बाद रिपोर्ट देंगे, डॉक्टर जो डिसीजन देता है तो उसके बाद हम लोग उसका आगे का ट्रीटमेंट का तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे लोग जो है हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते और आप जैसे जैसे कि इतने सारे फाउंडेशंस हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके फाउंडेशंस के थ्रू से? मैं लोगों को लोगों को देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट जहाँ पे फ्री होता है या जहाँ पे किसको स्कीम में होता है, किसी के इंश्योरेंस, अपना ट्रीटमेंट हर साल में एक मरतबा कराया लिया करे कि जो भी चीज़ होगी, जो प्रॉब्लम क्या था कि जो ज़रा सा प्रॉब्लम होगा उसको वहाँ पे जड़ से ख़त्म करे। वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। इंसान अपने में ध्यान देता नहीं है। पैसा तो सबको कमाना है, मेहनत सबको करना है, पर बॉडी जब अगर आदमी सलामत रहेगा तो जग सलामत है। जब आदमी खुद फिट नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या फिट करेगा। शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा ये मेडिकल कैंप का क्या मोटो है और किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ था और आज जिस तरीके से यहाँ पे लोग गैदर हुए हैं बड़ी मात्रा में, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। तब तक के लिए अलविदा।